नमस्कार मित्रों, मैं आज प्रथम पूजनीय देव श्री गणेश जी महाराज के बारे में बता रहा हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, कौन सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए जिससे कि घर का वास्तु दोष दूर होए। आजकल के भागम भाग के जमाने के अंदर बहुत से लोग वास्तु दोष से बहुत दुखी रहते हैं और कई लोग काले जादू टोने टोटके से दुखी रहते हैं। किनका धंधा नहीं चलता है और किन का व्यापार में बहुत स्लो चलता है, चलते चलते बंद हो जाता है। इसका क्या कारण है, कौन से देव का दोष हो जाता है, आज मैं बता रहा हूँ। गणेश चतुर्थी जो कि गणेश जी का अबूझ मुहूर्त है, उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की प्रतिमा लाएं और अपने घर में स्थापित करें और उसके अलावा घर में उसकी पूजा पूर्ण प्रतिष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से पूजा प्रतिष्ठा करके उसके मोदक का भोग लगा के, दुर्वा चढ़ा के, अनेक प्रकार के विधि विधान से पूजा आरती करके उन्हें स्थापित करें और अपने जीवन के अंदर सौभाग्य की प्राप्ति करें। भगवान शिव के प्यारे, भगवान शिव के दुलारे और माता पार्वती के लाल श्री गणपति महाराज की आप गणेश चतुर्थी के रोज आप लाके श्रद्धा पूर्वक आप उसकी स्थापना करें। एक श्लोक आता है, ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सारे विघ्नों को दूर करने वाले, मंगल का कार्य करने वाले प्रथम पूजनीय गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज मैं बता रहा हूं कि ये देखिए, ये क्रिस्टल के गणेश जी, जिसके भी घर में वास्तु दोष होए, किसी प्रकार का दोष होए, उसके घर के अंदर यदि इस गणेश जी की एक क्रिस्टल के हैं जिसको स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक मणि के गणेश जी को लाकर आप प्रतिष्ठा करवाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपके घर का संपूर्ण वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यह वह जादू है इस क्रिस्टल के अंदर होना चाहिए। क्रिस्टल का ही आजकल के जमाने के अंदर लोग बाग क्या करते हैं कि कांच के क्रिस्टल बता के कांच के गणेश जी दे देते हैं। आपको मैं बता दूं, क्रिस्टल और कांच में फर्क यही होता है कि कांच में बबल्स होते हैं और क्रिस्टल में बबल्स नहीं होते हैं। ये ही इसकी परख है। आप इसको कहीं से भी खरीदें, आप हमारे प्रतिष्ठान पे आके हमारे से खरीदें। हम एक अच्छा गुणवत्ता वाला उच्चतम क्वालिटी के क्रिस्टल के गणेश जी भेजते हैं। इसको घर के अंदर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की दिशा के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। वैसे भगवान शिव का वास उत्तर दिशा की तरफ है। उत्तर दिशा में लगाए हुए गणेश जी सर्वोत्तम होते हैं। यहाँ पर लगाने वाले गणेश जी से आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पे इनके मोदक का भोग लगाएं और इनको पूरा विधि विधान से पूजा करने के बाद में आप यहाँ पर घर में स्थापित करें। आप निश्चित मानना कुछ ही दिनों में आपके घर के अंदर कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से जो आपकी कमजोरी आ रही है वह खत्म हो जाएगी और बहुत से दोष दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, जिस घर के अंदर टोना टोटका होता है, जिस घर के अंदर ऊपर नीचे का काला जादू कराया कुछ भी होता है, वहां पर ये लेपिस के गणेश जी लगाएं, जिसको बोलते हैं लाजवर्त। इस गणेश जी को लगाने से उत्तर पूर्व के कोने में लगाने से घर के अंदर टोना टोटका तो दूर होता ही है, साथ में किया कराया जादू भी दूर हो जाता है। किसी का किराया कराया होता है तो उसी के ऊपर जाके उसी की नेगेटिव ऊर्जा को उसी को फल देता है। ये गणेश जी की बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है। आप रोज क्वार्ट्ज के गणेश जी भी लगा सकते हैं। गणपति का प्रतीक है जो देखिए आप, ये ग्रीन कलर का बेरुज के गणेश जी हैं। इस बेरुज के गणेश जी को भी आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि गणपति हरी दुर्वा से बहुत प्रसन्न होते हैं, हरे मूंग से बहुत प्रसन्न होते हैं, मोदक का भोग लगता है इनके, इसलिए इसका प्रतीक ये भी है। इस गणेश जी को लगाने से घर में सुख शांति, सौभाग्य में वृद्धि, संतान की वृद्धि ये आदि होती है। एक ही देखिए आप, रोज क्वार्ट्ज के गणेश जी, रोज क्वार्ट्ज माणक का सब्स्टिट्यूट है। इस गणेश जी को घर में लगाने से अच्छा आप किसी प्रतिष्ठान में लगाएं। प्रतिष्ठान में लगाने से क्या होगा, आपके ग्राहकों का आवागमन खूब होगा और आपके पास में जमा कोष की पूंजी खर्च नहीं होगी, आपके धंधे में बढ़ोतरी होगी, आपके धंधे में बरकत होगी। यही नहीं, आपके धंधे के ऊपर यदि किसी की नजर होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। यह गणेश जी की आपको बताएं। अब गणपति का क्या चीज का भोग लगाना चाहिए, फलों में गणपति को क्या पसंद है। गणपति को सीताफल है, केला बहुत पसंद है। आप गणपति को गणेश चतुर्थी के रोज इसका भोग लगाएं। सिंदूर के अंदर आप देशी घी के साथ में थोड़ा सा मामूली सा खस का इत्र जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आप, खस हरा रंग का होता है,
हरे रंग का खस लगाने से क्या होगा, आपकी सौभाग्य की वृद्धि होगी और राहु केतु शनि की छाया ग्रह दूर होंगे। मंगल की भी अच्छी दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और चंद्र दोष भी दूर होगा। गणपति को आप कौन सा फूल चढ़ाएं? गणपति को आप गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। गेंदे का फूल चढ़ाने से क्या होगा कि आपके जो तिजोरी के अंदर जमा कोष की पूंजी है वह 1 से 2 डबल हो जाती है। ये एक शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं, मेरी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा हूं। गणपति को क्या चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूं। गणपति की कभी भी पूजा करें तो शंख से आरती नहीं उतारें। क्यों? शंख से आरती उतारना निषेध बताया गया है गणपति की पूजा के अंदर। आप उतारना चाहें तो चांदी का शंख ले सकते हैं, उस शंख से आप गणपति की पूजा करें, आराधना करें, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप इस गणपति को आप दुर्वा चढ़ाएं, दुर्वा से सौभाग्य की वृद्धि होगी। सौभाग्य के साथ में आपको क्या धन का लाभ भी होगा। जिन बच्चों को पढ़ने के अंदर रुचि नहीं है और जिन बच्चों की रुचि कम है, उस घर के अंदर आप गणपति, बेरूज के गणपति रखें और इस गणपति की पूजा आप अपने बच्चों से करवाएं, तो घर के अंदर बच्चे एकाग्रचित्त होके मन से, कर्म से आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने लग जाएंगे। आप तत्काल रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत से लोग बात कहते हैं कि गणपति को किस दिशा में लगाएं, क्या लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। उत्तराभिमुख, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यदि गणेश जी को लगाते हैं, या उत्तर पूर्व के कोने में लगाते हैं, या पश्चिम उत्तर के कोने में लगाते हैं, तो गणपति बहुत शुभकारी रहते हैं। क्योंकि गणपति की आराधना करते समय अपना मुंह दक्षिण में, अपना मुंह उत्तर में रहना चाहिए और या पूर्व में रहना चाहिए। देवों की प्रतिष्ठा करने के लिए यही मुंह सबसे बढ़िया मुख, अपना मुख का जो स्वरूप है, इस 2 दिशा में बहुत अच्छा बताया गया है। गणपति को जहां तक वो दक्षिण मुखी यदि आप रखते हैं तो अच्छी बात है, पर यह दक्षिण मुखी और आपको बताऊं पश्चिम मुखी मकानों के लिए भी श्रेष्ठ कर रहे हैं। क्योंकि यदि द्वारों के ऊपर यदि बताया गया है, द्वारों के ऊपर यदि बताया गया है तो गणपति का मुंह दक्षिण मुखी गणेश जी या पश्चिम मुखी गणेश जी बहुत अच्छे बताए गए हैं। इस मुख वाले मकान के अंदर गणपति को लगाना बहुत श्रेष्ठकर होता है। भगवान शिव का वास उत्तर की तरफ होने से और जल तत्व की राशि उत्तर की तरफ होने से आप उत्तर पूर्व के अंदर या पश्चिम उत्तर के अंदर आप इस कोने में गणपति को लगाएं, बहुत अच्छा लाभ होगा। क्रिस्टल के गणेश जी हैं, आप घर में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। इसका आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सत्य वचन कह रहा हूं कि वास्तु के पूर्ण दोष के निवारण के लिए गणपति की पूजा आराधना, क्रिस्टल वाले गणेश जी की आराधना करना बहुत श्रेष्ठकर बताया गया है। आप अपने प्रतिष्ठान के ऊपर रोज क्वार्ट्ज ये बड़े वाले गणेश जी रखिए, देखिए आपको बहुत लाभ होगा। इसको उत्तर पूर्व के कोने में रखें, आपको बहुत अत्यधिक लाभ होगा। यहाँ पर गणेश की स्थापना बहुत अच्छी बताई गई है शास्त्रोक्त। ये मैंने आपको गणेश जी का बताया है। आप हमारे पीएमके के प्रतिष्ठान के ऊपर आके हर प्रकार के गणेश जी किसी भी धातु के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी स्टोन के अंदर यदि चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे यहाँ पे सुविधा है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जिन बच्चों को मंद बुद्धि है, जो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, जिनका बनता बनता काम बिगड़ जाता है, जिनके व्यापार के अंदर उन्नति के शिखर पे पहुंच जाते हैं, वापस जीरो पे आ जाते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं, हीरो से जीरो बन जाते हैं। ये कितने ही कारण हैं। घर में तनाव रहता है, मानसिक कलह रहता है और एकदम ना होते हुए भी कुछ भी ना होता है, अनायास लड़ाई हो जाती है। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हुए पीछे का याद करते हैं, आगे का भूल जाते हैं, आगे का याद करते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। इन सब का कारण क्या होता है? इन सब का कारण दोषों का निवारण होता है। किसी के बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह कमजोर है कुंडली के अंदर, या बुध ग्रह के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो आप घर में इन गणेश चतुर्थी के रोज एक अबूझ मुहूर्त है, उस मुहूर्त के अंदर आप अच्छे पक्ष के अंदर अच्छे चौगड़िया में आप लाकर स्थापना करें। निश्चित तौर पे मानना कि आप इसका रिजल्ट बहुत तत्काल देखेंगे और आपके बच्चे एक इंटेलिजेंट बनेंगे, आपका घर का वास्तु दोष दूर होगा, आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। इसके साथ साथ आपकी जो तनावपूर्ण जिंदगी है
उससे भी खुशहाल जिंदगी मिलेगी। जिस प्रकार गणपति का सौम्य स्वरूप देख रहे हैं आप, कितने सुंदर गणेश जी हैं, आपके ऊपर ये गणपति की असीम कृपा होगी। गणपति की असीम कृपा होगी तो माता पार्वती के जो लाल हैं, माता पार्वती और शिव की तो वैसे ही स्वतः ही कृपा हो जाएगी। आप इसको लाकर अपने घर में स्थापना कराएं और इसका आनंद लें। ये गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी है। आप हमारे PMKK जेम्स के अंदर से इन स्टोनों की मूर्तियों को ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने के अंदर हम आपको कोरियर के जरिए बाय हैंड आपको दे सकते हैं। आप विश्व के अंदर किसी भी कोने के अंदर, किसी भी देश से, किसी भी जगह से आप हमारे गणपति को हमारे ऑनलाइन के जरिए मंगा सकते हैं। हमारा जो भी शुल्क चार्ज लगेगा वो उस टाइम बता दिया जाएगा। आपको बाय सेफ बिल्कुल एकदम इसकी बीमा करवा के हम इस चीज को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पैकिंग करके हम आपके प्रतिष्ठान, आपके स्थान, आपके निवास स्थान पे भेज सकते हैं। आप इस गणेश चतुर्थी के रोज इन गणपति के अलग अलग स्टोन्स के गणपति की आप मंगा के स्थापना करके पूजा करिए। अपने सौभाग्य में आपको वृद्धि नजर आएगी। आप विश्व के अंदर किसी भी कोने के अंदर, किसी भी देश से, किसी भी जगह से आप हमारे गणपति को हमारे ऑनलाइन के जरिए मंगा सकते हैं। हमारा जो भी शुल्क चार्ज लगेगा वो उस टाइम बता दिया जाएगा। आपको बाय सेफ बिल्कुल एकदम इसकी बीमा करवा के हम इस चीज को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पैकिंग करके हम आपके प्रतिष्ठान, आपके स्थान, आपके निवास स्थान पे भेज सकते हैं। आप इस गणेश चतुर्थी के रोज इन गणपति के अलग अलग स्टोन्स के गणपति की आप मंगा के स्थापना करके पूजा करिए। अपने सौभाग्य में आपको वृद्धि नजर आएगी।